कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रसखान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान उत्थान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हिंदी दिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिन के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। भाषा मानव जाति को ईश्वर की उत्तम देन है। संसार में बाकी सब मुक्त प्राणी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, चिंतन तथा अनुभवों का पूर्व अभिव्यंजन करता है। भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। पाणिनि ने कहा है, व्यक्त वाचाम समुच्चारणे, अर्थात अच्छी तरह से उच्चरित व्यक्त वाणी ही भाषा है। भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है। विश्व के प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र में अपनी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बिना अपनी संस्कृति की सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा तो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। राष्ट्रीय ऐक्य एवं राष्ट्र की भावात्मक एकता राष्ट्रभाषा से ही तो बनती है। भारत में हिंदी भाषा सदियों से विशाल जन समुदाय के हृदय में बसी हुई है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी में राष्ट्रभाषा के गुण अंतर्निहित है। डॉक्टर अंबाशंकर नागर ने राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में ठीक ही कहा है, यह जन से जन को जोड़ेगी, यह अवरोधों को तोड़ेगी। यह जन से जन को जोड़ेगी, यह अवरोधों को तोड़ेगी। संस्कृति संगम की प्रतीक, संस्कृति संगम की प्रतीक गिरवान सुता यह गंगा है, हिंदी भारत की गंगा है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्ज किया गया। हिंदी के महत्व को लोगों को बताने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया था और उसकी शुरुआत 1953 से हुई थी। महात्मा गांधी जी ने कहा है, बिना राष्ट्रभाषा के भारत की स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। मेरा मत है कि जब तक भारत की राष्ट्रभाषा कोई और भाषा बनी रहेगी तब तक भारत गुलाम है। स्वाधीनता मिलने के पूर्व मेरी कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संपत्ति होगी और उसी में राष्ट्र का कार्य होगा। मेरी दृष्टि से हमें अपनी हिंदी को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी भी विदेशी भाषा का अपमान करने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें अपनी हिंदी को समृद्ध बनाना है तो उसे बोलने वाले लोगों को समृद्ध बनाना होगा और उसी से अपने आप हमारी हिंदी ऊंचा उठेगी, समृद्ध होगी। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की जो मुख्य ध्वनियाँ होती है उसके कुछ निश्चित लिपि चिन्ह बनाए गए होते हैं। इसी ध्वनि लिपि के परिष्कृत रूप से ब्राह्मी लिपि का उत्पन्न हुआ था। ब्राह्मी लिपि उत्पन्न हुई थी। भारतवर्ष की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी ही है। जैन अनुश्रुति के अनुसार कृषि युग के प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव ने लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने दाहिने हाथ से वर्णमाला और बाएं हाथ से अंक लिखे थे और आगे चलकर गुप्त लिपि विकसित हुई जिसे हम कुटिल लिपि के नाम से भी जानते हैं। इसी लिपि से नागरी का उद्भव हुआ। देवगिरा संस्कृत लिखने में इसका उपयोग होने के कारण यह लिपि देवनागरी नाम से सुविख्यात हुई। हम सब मिलकर दे सम्मान, हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी,
हिंदी दिन पर हमने ठाना है, हिंदी दिन पर हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। भारत देश की शान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। धन्यवाद।